आपने भी सुना होगा पैसे से पैसा बनता है, पर अगर पैसे ही ना हो तो क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सिर्फ अमीरों का काम है? बिल्कुल भी नहीं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन स्मार्ट तरीकों के बारे में जिससे हम जीरो या बहुत कम पैसों से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी बिल्डिंग के मालिक बने। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निधि आनंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वानी वेल्थ, जहां पे हम इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं। तो फर्स्ट है हाउस हैकिंग, अपने ही घर में पैसे कमाओ। हाउस हैकिंग क्या है ना, एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जहां पे हम अपने मेन रेसिडेंस को रेंट पे डाल के रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। ज्यादातर क्या होता है ना, हाउस हैकिंग का मतलब होता है आप अपने मेन रेसिडेंस के एक पोर्शन में खुद रहते हो और दूसरे पोर्शन को आप रेंट पे लगा देते हो। ये वेल्थ जनरेट करने का एक स्मार्ट तरीका है। अगर आपने हर महीने पैसे नहीं भी बनाया तो भी आप अपने हाउस एक्सपेंसेस के बर्डन को रिड्यूस कर सकते हो। सोचो आपने एक डुप्लेक्स खरीदा है, एक यूनिट में आप खुद रहते हो और दूसरे यूनिट को आपने रेंट पे लगा दिया है। चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो आप एक 3 BHK का फ्लैट लेते हो जिसका EMI आपको बैठता है 50,000 रुपए पर मंथ, और आप एक ही रूम में रहते हो और बाकी 2 रूम जो है आपने IT प्रोफेशनल को दे दिया है 12,000 के रेंट पे। तो हर मंथ आपको 50,000 का जो EMI देना पड़ता है, उसमें 12,000 प्लस 12,000 यानी कि 24,000 आपके टेनेंट ही भर देते हैं। तो बाकी रह गया 26,000 जो आपको पे करना है। तो इससे क्या होता है, आपके EMI का भी बर्डन कम हो जाता है और लॉन्ग टर्म में घर भी आपका हो जाता है। तो है ना ये स्मार्ट तरीका। तो हाउस हैकिंग का फायदा ये हुआ कि घर भी आपका हो गया और आपके पैसे भी बच गए। लेकिन इस स्ट्रेटेजी से कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि टेनेंट के रहने से आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। टेनेंट्स रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए और रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस एकदम क्लियर होने चाहिए। सेकंड है सेलर फाइनेंसिंग, मतलब अगर बैंक आपको लोन नहीं देता है तो सेलर बनेगा आपका बैंक। जब आपको ट्रेडिशनल बैंक लोन नहीं देता है या फिर आप बैंक के स्ट्रिक्ट रूल्स और पेपर वर्क के झंझट से बचना चाहते हो तो आप सेलर फाइनेंसिंग ऑप्शन चूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है, सेलर जो प्रॉपर्टी बेच रहा है आप उससे ही लोन ले सकते हो और उसे EMI देके आप घर अपने नाम कर सकते हो। तो एग्जांपल देखते हैं। मान लो रमेश एक प्लॉट बेच रहा है 20 लाख में और आपको वो प्लॉट पसंद आ गया। आपके पास बस 2 लाख रुपए है डाउन पेमेंट के लिए और बैंक ने भी आपके लोन को रिजेक्ट कर दिया है। तो आप क्या करते हो, रमेश के पास जाते हो और बोलते हो भाई मेरे पास बस 2 लाख रुपए है, आप 2 लाख रुपए रख लो और बाकी के जो 18 लाख है वो मैं आपको 10% के रेट पे 5 साल में आपको EMI के थ्रू पर मंथ आपको मैं पे कर दूंगा। और अगर रमेश मान जाता है तो फिर वो प्लॉट आपको दे देता है और आप 5 साल तक EMI भरते हो और आप बाद में उसके ओनर भी बन जाते हो। अगर आपको ये चीज रियल लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आप वैसे सेलर को अप्रोच कर सकते हो जो बहुत ही अर्जेंटली अपने प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। आप उनके सामने ये प्रपोजल रख सकते हो, आपकी नेगोशिएशन स्किल अच्छी हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो तो आप ये डील पक्का क्रैक कर सकते हो। इस स्ट्रेटेजी में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट जरूर बनाएं, प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर होना चाहिए, सेलर और बायर के बीच ट्रांसपेरेंसी हो। थर्ड है होलसेलिंग, मतलब ब्रोकर जैसा रोल आप प्ले करते हो वो भी बिना पैसे लगाए। होलसेलिंग एक ऐसा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें आप प्रॉपर्टी को खुद नहीं खरीदते हो, आप किसी मोटिवेटेड सेलर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट लॉक करते हो एक पर्टिकुलर प्राइस पे। फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को आप किसी बायर के पास एक हायर प्राइस पे आप उस कॉन्ट्रैक्ट को असाइन कर देते हो और जो बीच का डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट आपका होता है। तो चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक सेलर है मिस्टर शर्मा, वो अपने प्रॉपर्टी को 30 लाख में बेचना चाहते हैं। तो आप क्या करते हो, आप मिस्टर शर्मा से
ये कॉन्ट्रैक्ट डील कर लेते हो और क्लॉज में ये लिखा होता है कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और बायर को दे सकते हो, असाइन कर सकते हो। अब आप एक इन्वेस्टर बायर को ढूंढते हो, मिस्टर वर्मा, जो 33 लाख में उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए तैयार है। और अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को मिस्टर वर्मा को असाइन कर देते हो 33 लाख पे। तो यहाँ पे 20 का 3 लाख से वो हो गया आपका प्रॉफिट। यहाँ पे आपने पैसे भी नहीं लगाए, बस आपने डील फिक्स की और अपना प्रॉफिट कमा लिया। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको एक मोटिवेटेड सेलर और इन्वेस्टमेंट बायर दोनों को ढूंढना आना चाहिए, और ये सब चीज एक प्रॉपर लीगल कॉन्ट्रैक्ट और तरीके के साथ होना चाहिए। हर स्टेट या सिटी में होलसेलिंग का लीगल फ्रेमवर्क अलग अलग होता है, तो आपको लोकल लॉज समझना जरूरी है। फोर्थ स्ट्रेटेजी है रिट्स, यानी कि रियल स्टेट का स्टॉक मार्केट। रिट्स क्या होता है? रिट्स का फुल फॉर्म होता है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रिट्स एक ऐसा फंड है जहां पे हम रियल स्टेट के प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग, वेयरहाउसेस, शॉपिंग मॉल, होटल्स या फिर रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं है। आप रिट्स के शेयर खरीद सकते हो, जिसके थ्रू रियल स्टेट में आप इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, जस्ट शेयर मार्केट की तरह। चलो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक रीट कंपनी है जो बैंगलोर के ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस को ओन करती है। इन ऑफिसेस को रेंट पर देती है बिग एमएनसीज को। हर महीने उनसे रेंट आता है और रीट उस रेंट को 90% प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में बांट देती है। अगर आप 500 रुपए में उस रीट का एक यूनिट खरीदते हो, तो आप उस रेंटल इनकम का छोटा सा हिस्सा पाते हो। नो हेडेक ऑफ बाइंग प्रॉपर्टीज, नो मेंटेनेंस, फिर भी रियल स्टेट इनकम। रीट्स के फायदे ये होते हैं कि यहाँ पे आप बहुत ही लो कैपिटल से इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि 500 या 1000। ये बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह होता है, जहाँ पे आप बाय और सेल कभी भी कर सकते हो। ना टेनेंट का झंझट, ना प्लम्बिंग का प्रॉब्लम, वो भी आपको रेंट का डिविडेंड हर मंथ या क्वार्टर मिल जाता है। एक रीच में मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है, तो इस वजह से इसका रिस्क भी कम हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ रिस्क है, जैसे कि जब रियल एस्टेट का प्राइस गिरता है तो रिट्स के प्राइस भी गिर जाते हैं, और हर रिट आपको हाई डिविडेंड नहीं पे करती, तो इसलिए कंपनी का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म। डिजिटल जमाना, डिजिटल इन्वेस्टमेंट। क्या होता है रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग? सपोज आपके पास 1 करोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप रियल एस्टेट डील का हिस्सा बनना चाहते हो, तो उसका सोल्यूशन है रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स। ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स पैसे लगाते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट पे, और इसमें आपको प्रॉपर्टी खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, वैसे ही रियल एस्टेट के क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू एक प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट में आप 10,000 से 50,000 के बीच से आप शुरू कर सकते हो। सपोज बैंगलोर में एक बिल्डर एक कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू करता है जिसमें उसे 10 करोड़ की जरूरत है। उसके पास 7 करोड़ रुपए ही है, और बाकी 3 करोड़ के लिए वो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का यूज करता है, जिसमें 300 लोग यानी कि 300 इन्वेस्टर्स 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और इसके वजह से उसे 3 करोड़ मिल जाता है और पूरा प्रोजेक्ट फंडेड हो जाता है। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो प्रॉफिट सारे इन्वेस्टर्स में डिवाइड हो जाता है। सिक्स्थ स्ट्रेटेजी है बर्ड डॉगिंग। बर्ड डॉगिंग क्या होता है? सोचो आप खुद रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप ऐसे प्रॉपर्टीज ढूंढ रहे हो जो अंडर वैल्यूड है, डिस्ट्रेस में है, या जहां सेलर अर्जेंटली बेचना चाहता है, और फिर ये डील आप किसी रियल एस्टेट इन्वेस्टर को भेज देते हो। अगर उनका डील क्लोज हो जाता है तो आपको मिलता है कमीशन या फिर फाइंडर्स फी। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको पता चलता है कि मिस्टर मेहता अपना फ्लैट अर्जेंटली बेचना चाहते हैं 25 लाख में, जबकि मार्केट प्राइस है 32 लाख। आप ये इन्फॉर्मेशन एक इन्वेस्टर को फॉरवर्ड करते हो। इन्वेस्टर डील क्लोज करता है और उस फ्लैट को रेनोवेट करके बेचता है 35 लाख में। इन्वेस्टर आपको देता है 50,000 या फिर 1 लाख का रिवॉर्ड या फिर फाइंडर्स फी। आपने पैसा नहीं लगाया, सिर्फ इन्फॉर्मेशन और कनेक्शन दिया और पैसे कमा लिया।
इसमें आपको क्या करना होता है ना, लोकल एरिया में प्रॉपर्टीज ढूंढो जो मार्केट से सस्ती मिल रही हो। ओनर से बेसिक बात करो, क्यों बेचना चाहते हो, कितना अर्जेंट है बेचना। ये लीड्स आप ट्रस्टेड इन्वेस्टर्स को फॉरवर्ड करो। डील क्लोज होने पर आपको मिलता है रिवॉर्ड। इसमें कुछ रिस्क या लिमिटेशंस है, जैसे कि सिर्फ पैसा तब मिलता है जब डील एक्चुअली क्लोज होती है। आपको लोकल मार्केट का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। हर इन्वेस्टर रिलायबल नहीं होता। प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए। हर डील पर रिवॉर्ड फिक्स नहीं होता, इसीलिए नेगोशिएशन करनी पड़ती है। बर्ड डॉगिंग काफ़ी लोग पार्ट टाइम करते हैं, स्टूडेंट्स, जॉब वाले लोग या नए इन्वेस्टर्स जो सीखना चाहते हैं। बस आपको थोड़ा ऑब्जर्वेंट बनना है और फास्ट एक्शन लेना आना चाहिए। जैसे ही डील दिखे इन्वेस्टर तक पहुंचाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।